हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों में। इसलिए क्योंकि जब मैं अपडेटेड कुछ डालूंगी या आपका करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया या जीके हो गया, जीएस हो गया, साइंस वगैरह जो भी हो गया, मैं अपलोडेड करती तो आप लोग को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं बात करती थोड़ा सा कि हम लोग का बायोलॉजी चैप्टर चल रहा था। बायोलॉजी में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया था। बायोलॉजी में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का परिभाषा क्या होता है। फिर उसके अंदर मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, एक चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम था साइटोलॉजी। क्या नाम था जिसका? साइटोलॉजी। मैंने साइटोलॉजी स्टार्ट किया था। साइटोलॉजी के अंदर भी मैंने बहुत सारे, साइटोलॉजी बोले तो कोशिका विज्ञान बोले थे, इसके अंदर भी मैंने बहुत सारे बात बताई थी। पहले मैंने बताया था इसकी खोज कैसे की गई, फिर इसके फादर कौन होते हैं, चाहे वो मॉडर्न हो गए, इंडियन हो गए या सेल के फादर हो गए। फिर मैंने बताया था इसके बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो वगैरह सब आए थे, उन्होंने भी सिद्धांत दिए। फिर मैंने इसके अंदर कोशिकांग स्टार्ट कर दिया। कोशिकांग क्या होते हैं? वैसा अंग जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसी को कोशिकांग बोलते हैं या सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। तो सेल ऑर्गेनल मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसमें से मैंने 2-3 कंपोनेंट्स पढ़ा चुकी हूँ। एक सेल वॉल मैंने पढ़ाया, दूसरा मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया और तीसरा मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया। आज हम स्टार्ट करते हैं चौथा, स्टार्ट करते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं? 4th नंबर पे स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम बोलते हैं इसको, हम हिंदी में राइबोसोम ही बोलते हैं, राइबोसोम ही बोलते हैं। ये राइबोसोम आखिर क्या होता है? ये एक सेल हो गया आपका, ये एक सेल हो गया। सेल के अंदर आपका बहुत सारे पार्ट पाया जाता है, बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया। उसी तरीके से आपको यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है। तो ये राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम क्या होते हैं, तो राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहली बात ये कि इसकी मतलब इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किया गया था किसके द्वारा? पॉलेड के द्वारा। किसके द्वारा? पॉलेड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये पॉलेड साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। इसका टर्म्स किसने दिया था? तो इसका टर्म्स दिया था ग्रेनुअल पॉलेड ने। किसने दिया था? ग्रेनुअल पॉलेड ने, जो इनका फुल नेम है। तो टर्म्स भी इन्होंने ही दिया था। पूछा जाएगा कि आरबीसी का जो नाम है वो किसने दिया, तो ये वो भी पॉलेड जी ने ही दिया। ये आरबीसी का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है? आरबीसी का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए, राइबो का मतलब होता है आपका प्रोटीन और सम का मतलब होता है ग्रेनुअल। हम बात करते हैं राइबो का मतलब क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। और सोम का मतलब होता है आपका ग्रेनुअल होता है। ग्रेनुअल बोले तो कण होता है, ठीक है, कण होता है। प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलेंगे, एक कण होता है। तो दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि एक प्रोटीन का कण है। मतलब ये ऐसा पार्टिकल है जो प्रोटीन है लेकिन इसमें क्या होता है? ग्रेनुअल पार्टिकल पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया राइबोसोम के बारे में। इसकी खोज किसने की मैं बता दी। ये जो होते हैं, इसका इम्पोर्टेंट बात ये लिखेंगे आप लोग, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। क्या लिखेंगे? सेल ऑर्गेनल लिखेंगे। सेल ऑर्गेनल मतलब बोले तो कोशिकांग, सबसे छोटी कोशिकांग होता है। कोशिका का जो सबसे छोटा अंग होता है कोशिकांग होता है, ठीक है। ये छोटा अंग होता है, मतलब सबसे छोटा अंग पाया जाता है, सबसे छोटा कोशिकांग पाया जाता है। तो बड़ा कौन सा होता है? तो बड़ा मैंने बताया था कि न्यूक्लियस होता है। अभी मैं न्यूक्लियस नहीं पढ़ाऊंगी, आगे पढ़ाऊंगी। और सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन होता है? तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं, सबसे छोटी कोशिकांग होती है। बात करते हैं इसके आगे के बारे में कि राइबोसोम जो होता है आखिर इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है। तो ये सिंथेसिस करता है, किसका? सिंथेसिस करता है किस चीज़ का? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। अब सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बनाना। क्या होता है? बनाना होता है। मतलब प्रोटीन को बनाना ही इसका काम होता है। जितने भी हमारे बॉडी में प्रोटीन मिलते हैं वो सब का सब कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। तो एक प्रोटीन, बात करते हैं हम कि एक प्रोटीन कितने तरीके से बनाया जाता। तो आप 20 एमिनो एसिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 20 एमिनो एसिड। 20 एमिनो एसिड मिल करके क्या बना लेता है? ये 2 प्रोटीन बना लेता है। एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में एसिड पाया जाता है, एमिनो एसिड पाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं। तो जिसमें से 10 आपके बॉडी इसको सिंथेसिस करती हैं
और 10 हम क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, अपने भोजन से, पदार्थों से ये लेते हैं। तो 20 अमीनो एसिड बनता है, तो वो उसको एक प्रोटीन के फॉर्म में इसको फॉर्म किया जाता है, एक प्रोटीन इससे प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से हमारे पूरे बॉडी में मतलब बनता रहता है, सेल अपना काम करता रहता है, 20 अमीनो एसिड जुड़ता रहता है, एक प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन का इसका सिंथेसिस किया जाता है, तो इसे प्रोटीन बनाया जाता है। इसका काम समझ में आ गया कि राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन होता है। राइबोसोम जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं राइबोसोम। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं राइबोसोम। 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। राइबोसोम जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। इसके टाइप्स हम लिखते हैं, अगर लिखेंगे तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है 70S और एक होता है 80S। कितना होता है, एक 80S होता है। ये उसके टाइप्स है, मतलब उसके कण के साइज का टाइप्स है। तो ये क्या होता है, ये 70S जो होता है आपका, ये S क्या होता है, ये S जो है साइंटिस्ट जी के नाम पे बना था। सेफगार्ड साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे S दिया गया, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। तो 70S का जो इसका अगर हम फिगर देखेंगे तो इस तरीके से होता है। ये ऊपर छोटा हो जाता है और ये ऊपर नीचे बड़ा हो जाता है। तो ये हो जाता है 30 और ये हो जाता है 50। आप बोलेंगे आप लोग कि मैम 30 और 50 क्या होता है, 80 होता है। लेकिन साइंस बोलती है कि ये 70 ही होगा। ठीक है, ये साइंस के लैंग्वेज में 70 होता है। और ये जो होता है आपका, ये आपका फैट या लिपिड्स टाइप का इसमें जुड़ा रहता है और ये दोनों ऐड होता है। तो ये पाया किस में जाता है, ये फाउंड किस में किया जाता है, ये माइक्रोब्स में ये वाला पाया जाता है। किस में पाया जाता है, माइक्रोब्स में। माइक्रोब्स क्या होता है, एकदम छोटी छोटी जीव, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, इसमें पाया जाता है। और ये 80S जो होता है ये भी इस तरीके से होता है और 80S में भी क्या होता है, इस तरीके से होता है। तो ये आपका हो जाता है 40, ये हो जाता है आपका 50। आप बोलेंगे आप मैम 40 और 50 इक्वल टू 90 हो जाता है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इसको 80 ही माना जाता है। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, ये एनिमल में पाया जाता है। एनिमल बोले, ह्यूमंस बोले, या बड़े बड़े प्लांट में पाया। जब प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या होता है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल समझिए कि ये जो होता है एनिमल्स में पाए जाते हैं, बड़े जीव जंतु में पाया जाता है, और ये छोटे छोटे इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आपको राइबोसोम के बारे में, कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम का काम क्या होता है और राइबोसोम क्यों होता है। ठीक है, ये मैंने पूरा बताया। और इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम आगे आप लोगों को अपलोड करेंगे। जब तक मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।